Hello students, welcome again in Sam Alchemy classes. क्लास 11 की यूनिट 12 चैप्टर 12 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट उसका कंप्लीट हो चुका है और कुछ ही टॉपिक्स इसके बचे हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, रीअरेंजमेंट एंड इसके कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, इन सारी कैटेगरीज को हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेगमेंट में। Now last is elimination reaction. So इसको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे सेगमेंट में। Elimination reactions. What are elimination reactions? जब किसी सबस्ट्रेट से, किसी रिएक्टेंट से, बेस से कुछ निकल जाए, ऐड ना हो, कुछ निकल जाए और न्यू प्रोडक्ट बन जाए, इट्स कॉल्ड elimination reactions. Like A, B, C, elimination of C takes place and formation of B. So it's a type of elimination reaction. यहाँ से eliminate हो जाए। Elimination reactions के examples में अगर हम देखें तो like this CH3, CH2, Cl, और यहाँ पर अगर हम eliminate कर दें KOH अल्कोहलिक की प्रेजेंस में, सो फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस KCl। यहाँ पर एल्किल हैलाइड मीन्स क्लोरोईथेन, और ये कन्वर्ट हो गई है एथीन में, डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड में, और यहाँ से एलिमिनेशन हो गया है हाइड्रोजन का एंड क्लोरीन का। इस रिएक्शंस को एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखेंगे, बिकॉज यहाँ से सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन एंड हैलोजन एलिमिनेट हो गए, तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। सो इट्स क्लियर एलिमिनेशन रिएक्शंस आर दोज इन विच फ्रॉम अ रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट atom or atomic groups get eliminated and results a new product. It's called elimination reactions. एक सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है। एलिमिनेशन रिएक्शंस की अगर हम कैटेगरी को देखें तो कई तरह की एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, लाइक डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन क्या है? डी मीन्स एलिमिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाए, लाइक CH3 CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर हीट किया गया। इस CH2 को ऐसे लिख सकते हैं CH2, इस OH को ऐसे लिख सकते हैं OH, यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ H2 और दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एक न्यू पाई बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, और ये हो गया CH3CHO विद एलिमिनेशन ऑफ H2। इस इथेनॉल में कुछ ऐड नहीं हुआ, इथेनॉल से, इसके मॉलिक्यूल से ही 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गए और यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, इथेनॉल से इथेनल का कन्वर्जन हो गया। डिहाइड्रोजिनेशन, elimination of 2 hydrogen takes place, so it's a category of elimination reaction, dehydrogenation of alcohols. Next is dehalogenation. What is dehalogenation? De-elimination, हैलोजेंस का X2 का एलिमिनेशन। कैसे? लाइक दिस CH2Cl, CH2CH2CH2Cl, 1,4-dichlorobutane react with zinc. Now these 2 chlorine eliminated with zinc, elimination of ZnCl2, और ये दोनों कार्बन बॉन्ड कर लेंगे एंड दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड।
CH2, 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 CH2. This is called cyclobutane. This is called cyclobutane. So from 1,4-dichlorobutane, ओपन चेन, स्ट्रेट चेन, एलिफैटिक से एलिसाइक्लिक का फॉर्मेशन इस रिएक्शन से कन्वर्जन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से इलिमिनेशन हो गया क्लोरीन का और वो जिंक के साथ ZnCl2 के फॉर्म में बाहर। सो इस मॉलिक्यूल से 2 यूनिट्स निकल गए क्लोरीन की और ये कन्वर्ट हो गया साइक्लोब्यूटेन में। इट्स अ टाइप ऑफ elimination reaction. Next is like dehydration of alcohol. अल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रेशन, डी मीन्स इलिमिनेशन, हाइड्रेशन वाटर, वाटर का इलिमिनेशन कहां से हो जाए? अल्कोहल से। लाइक दिस CH3 CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हीट किया, यहां से OH को ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस, यहां से CH3 को ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस। इलिमिनेशन ऑफ H2O, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए, न्यू एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होती है जिसमें अल्कोहल से HNOH मींस H2O इलिमिनेट हो जाता है। When an atom or atomic group eliminated from a substrate from a reactant and a new product is formed, it's a category of elimination reaction. Since here water is eliminated, that's why it's category subcategory of dehydration reaction. Dehydration of alcohols. Dehydration of alcohols कैसे होता है इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। Here H2SO4 we can note in this like this, breaks in H plus HSO4 minus. Here in next step CH3CH2OH. Here 2 lone pair of electrons are present. So due to higher electron density, this H plus electrophile attacks at this oxygen and a protonated unstable alcohol is formed. This is protonated unstable alcohol. This और इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। प्रोटोनेटेड अनस्टेबल अल्कोहल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। एक प्रोटोनेटेड अनस्टेबल का फॉर्मेशन होगा, जो अनस्टेबल होगा ये यहां से इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और H2O इलिमिनेटेड, सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा एथिल कार्बोनियम आयन का। एथिल कार्बोनियम आयन इज फॉर्म। इस एथिल कार्बोनियम आयन पर अटैक होगा HSO4 माइनस का। इस CH3 को ऐसे लिख सकते हैं CH2 एंड H, CH3 ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड H प्लस के फॉर्म में HSO4 के साथ H2SO4 का फॉर्मेशन होगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन विल बी CH2 double bond CH2. This is overall mechanism for dehydration of alcohols where intermediate unstable protonated alcohol is formed that ultimately gives unsaturated hydrocarbons as a product. So elimination of water takes place from alcohol and results alkene. It's a subcategory dehydration. Elimination of water from elimination reaction की वो सब कैटेगरी dehydration. Next is after elimination reaction, the types of reactions completed, and we will discuss for next topic
and that is based on numericals, that is numerical analysis, and it is quantitative quantitative analysis. क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिफरेंट एलिमेंट्स की करेंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और उनमें से फर्स्ट है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। सो यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 2, वाटर को वेट करते हैं तो वाटर का एटॉमिक मास 18 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18 मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ वाटर, mass of H2 divided by mass of organic compound का mass and overall multiplied with 100 for percentage। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर हमको हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, तो इनके फॉर्मूला को लर्न करना है। 2 divided by 18, 2 atomic mass of hydrogen, molecular weight of water, mass of water divided by mass of organic compound given in numerical, multiplied with 100 for percentage estimation। Second is percentage of carbon। कार्बन की परसेंटेज के लिए एटॉमिक मास 12 डिवाइडेड बाय 44। वाई 44? बिकॉज CO2 इसमें एलिमिनेट होती है, और CO2 के लिए 12 प्लस 2 इंटू 16 इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ CO2 eliminated and mass of organic compound and for percentage multiplied by 100। 12 divided by 44 mass of CO2 divided by mass of organic compound and multiplied by 100। Next is percentage of halogens। हेलोजेंस के परसेंटेज के लिए हम AgX सिल्वर का हैलाइड लेते हैं, सिल्वर हैलाइड AgCl, AgBr, AgCl, AgBr, AgI एटसेट्रा, इनको हम लेते हैं एस्टिमेशन के लिए। सो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ हेलोजन ये हो जाएगी मास, एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन, जो भी हेलोजन हम ले रहे हैं उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय सिल्वर का एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन। तो यहां से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgX आ जाएगा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ AgX, जो भी लिया गया है AgX एलिमिनेट होगा उस कंपाउंड में रिएक्शन में, तो उसका मास, एंड हियर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेंगे उसका मास एंड परसेंटेज के लिए ओवरऑल मल्टीप्लाइड विद 100। फॉर एग्जांपल अगर हम परसेंटेज ऑफ क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर हो जाएगा 35.5, एटॉमिक मास ऑफ AgCl, सो Ag 108 and Cl 35.5 means 0.5341, 143.5 multiplied with mass of AgCl, now mass of organic compound, and multiplied with 100।
यहाँ पर हम मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और मल्टीप्लाइड विथ 100। नेक्स्ट इज आफ्टर हेलोजन, इसी तरह ब्रोमीन के लिए ब्रोमीन का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय AgBr, मास ऑफ AgBr, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। नेक्स्ट इज फोर्थ इज परसेंटेज ऑफ सल्फर। सल्फर को हम बेरियम सल्फेट के साथ इसकी एस्टिमेशन करते हैं और बेरियम का एटॉमिक मास होता है 137। इसमें सल्फर को ऐड करेंगे 32 + 4 × 16, तो हो गया 137 to 9 336 169 + 64, so it become 9 4 13 carry 1 6 6 12 1 13 1 1 2 2 3 3, so percentage of sulfur equal to 32 atomic mass of sulfur divided by 233 multiplied with mass of barium sulfate BaSO4 divided by mass of organic compound and multiplied with 100। सो यहाँ से हम सल्फर के परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस को मैग्नीशियम पायरोसल्फेट से इसको हम डिस्कस करते हैं Mg2P2O7। यहाँ पर देखते हैं इसको परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इक्वल टू, फास्फोरस डाइएटॉमिक फॉर्म में है तो फास्फोरस का होता है 31 मल्टीप्लाइड विथ 2 62, सो 62 डाइमर फॉर्म में है डाइएटॉमिक कंडीशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मोलर मास ऑफ दिस 2 × 24 + 2 × 31 + 7 × 16, it becomes 48 + 62 + 42 4 132, one one two, so it becomes now 1 1 2 6 2 4 8 8 4 12 carry 1 6 4 10 1 11 1 12 2 triple 2, so it becomes 222 multiplied with mass of Mg2P2O7 divided by mass of organic compound multiplied with 100। अगर हमको फास्फोरस का फाइंड आउट करना है तो Mg2P2O7 के रिस्पेक्ट में उसको हम फाइंड आउट करेंगे। सो Mg2P2O7 का हम यहाँ पर मोलर मास रखेंगे। फास्फोरस डाइमर फॉर्म में है, डाइएटॉमिक है तो 62 लेंगे और इस तरह से हम यहाँ से फास्फोरस के परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हम दो मेथड्स को यूज करते हैं। फर्स्ट इज ड्यूमा मेथड में नाइट्रोजन परसेंटेज का फार्मूला होगा नाइट्रोजन का 28 14 2 × डाई नाइट्रोजन 2 × 14 28 डिवाइडेड बाय इसका आवोगाड्रो 1 मोल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा ml में 22400 1 mole of N2 occupy this volume, then here will be volume of nitrogen
volume of nitrogen at NTP or STP, mass of organic compound, and multiplied with 100. ड्यूमा मेथड से हम नाइट्रोजन के परसेंटेज को इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जिसमें 28 मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, 22400 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा अवोगाड्रो हाइपोथेसिस से, एंड वॉल्यूम ऑफ N2 at NTP or STP, mass of organic compound, and for percentage multiplied with 100. Next method is Geldahl method. जेल्डाल मेथड में हम मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं. सो नाइट्रोजन परसेंटेज इक्वल टू 1.4 इंटू NV नॉर्मेलिटी NV डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास क्या होगा. नाइट्रोजन परसेंटेज इक्वल टू 1.4 NV मिली इक्विवेलेंट्स. दीज आर मिली इक्विवेलेंट्स. ये आप लोग पढ़ चुके होंगे. नाइट्रोजन नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल में इक्विवेलेंट मोल्स means weight of solute divided by equivalent weight of solute into volume of solution in liter. So NV equal to WE means NV are gram equivalents, milli equivalents NV. So this is all about for quantitative analysis नाइट्रोजन परसेंटेज बाय जेल्डाल मेथड, एंड इसकी न्यूमेरिकल एनालिसिस को फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.